अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक जो आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ उसके बहुत हसास वाक़या है और ख़ुसूसन ख़वातीन अगर इसको देखें तो कोशिश करें एक निश्चित में देखें। दिलों के जज्बे जो होते हैं, दिलों के जज्बे कहते हैं ना, तलवार घाव भरता है, ज़बान का घाव नहीं भरता। उसके बैकग्राउंड में मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी शुरू होती है 1918-20 के दौर में, 1918 और 1920 के दौर में, और इसका अख्ताम हुआ है 1942-43 में। यानी इंडिया की दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दो सहेलियाँ आपस में खालाजात, बड़ी पक्की सहेलियाँ। ये वाक़या आ भी चुका है एक ज़माने में शमा दिल्ली में। मैं आपको तरह आपको सुने आप भी हैरान, आप सोचेंगे ऐसा भी हो सकता है। वो इतनी पक्की सहेलियाँ थीं कि अच्छा आपस में खालाजात, घर उनके बराबर दूर नहीं थे। हर वक्त सोना खाना पीना सब साथ होता था। थोड़ी बड़ी हुई तो ये कहने लगी या हम कोशिश करेंगे हमारी शादी एक ही दूल्हा से हो, कि हम जैसे बगैर नहीं रह सकती। इतनी मोहब्बत दोनों में। अच्छा, इसमें एक वो थी जो अकलौती थी, दूसरी भी अकलौती नहीं थी, उनके भाई थे, लेकिन एक के भाई भी अकलौती एक ही थी माँ बाप की। अच्छा, खाते पीते घर, कोई कमज़ोर घर नहीं, उस ज़माने के कारोबारी लोग। उनमें से अल्लाह का करना हुआ एक बड़ी बहन की, एक की, उसमें से एक की शादी हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि आपस में दिल नहीं मिल सके, मियाँ बीवी के मिजाज नहीं मिले। इस दौरान में उनको हामला हुई। डिलीवरी के दौरान वो खातून अल्लाह को प्यारी हो गई। एक बेटा हुआ माशाल्लाह। अब कौन ले, वो फ़ौरन जो उसकी सहेली कर ली कि मैं पालूंगी इसको, ये मैं समझूंगी, इसको ऐसा नहीं होने दूंगी कि ये बगैर माँ के। लोगों ने कहा कैसे करोगी, तुम्हारी उम्र ने कहा नहीं मैं इसको करूँगी, मैं पालूंगी इसको। रिश्तेदारी थी, उन्होंने कहा वक्ती शौक़ है, चलो बाद में ले लेंगे। लेकिन उस दूसरी वाली लड़की ने पूरी दिल और जान से बच्चों को पाला। बड़ी कोशिश की, रिश्ते आते रहे उसके, माँ बाप ने बड़ी कोशिश करी। कहने लगी आप भूल जाएं, बस मुझे ये मिल गया, मेरे लिए ये काफ़ी है, मेरा बेटा मुझे मिल गया कि बस मैं तो इसके सारे ज़िंदगी गुजारूंगी, अब शादी नहीं करूँगी, तजर्बा अच्छा नहीं है, मेरी बहन का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, मैं शादी नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती इस तरह मेरी भी ज़िंदगी ख़राब हो। बच्चा बड़ा होना शुरू हो गया। बहुत रिश्ते आए, बड़े अच्छे रिश्ते आते रहे। बहुत समझाते रहे माँ बाप, बाद में भी कर लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ज़िंदगी इसके लिए वफ़ कर दी। बड़ा हुआ बच्चा, पढ़ाया लिखाया उस ज़माने के हिसाब से। लड़की जिसने बच्चा पाल रही, उसके माँ बाप अल्लाह को प्यार हो गया। कारोबार सारा इसके आया। इस दौरान में बेटा इसका इतना बड़ा हो गया था कि उसने उस कारोबार उसको सुपुर्द कर दिया। अब शादी की फ़िक्र हुई। मैं आपको मुख्तसर सुना रहा हूँ, किस्सा बहुत बड़ा है। तो 4-5 लड़कियाँ बताई। उसने कहा अम्मा आपको जो अच्छा लगे वहाँ कर दो, फिर भी चलो यहाँ कर लो। बड़ी धूमधाम से शादी करी गई उस ज़माने के हिसाब से। कितने दिन दावतें होती रहीं, पूरे अरमान पूरे करे बेटे के उसने। जान थी उसके अंदर से बेटे। बड़े अरमान से दुल्हन ब्याह के घर लेके आई, सारी रस्में हुई। दूल्हा दुल्हन अपने अच्छा, दिल्ली का वाक़या, मकानात ऐसे होते थे वहाँ कि कमरे से कमरा जुड़ा होता था, स्क्वायर और बीच में दलान होता था खुला। उस ज़माने के, आज भी पंजाब में इस तरह के मकान मिलते हैं। दूल्हा दुल्हन कमरे में चले गए, ये आके लेट गई। इसने फिर तज्जिया करना शुरू किया कि मैंने ज़िंदगी में कुछ खोया कुछ पाया, मैंने अपनी जवानी पूरी इस बच्चे को कुर्बान कर दिया, मुझे इसकी खुशियाँ भी देखनी है। तो 10-15 मिनट हुए थे, उसको रोने की आवाज़ आनी शुरू हुई। बाहर से सिस्टर को रो रहा है। घबरा के दरवाज़ा खुला, देखा वो बेटा उसका आंसू बह रहा, रो रहा। बेटा क्या हुआ करे जा, बेटा बता मुझे हुआ क्या। कुछ नहीं बेटा बता। उसका ये कहना था बस मैं आज मेरी अपनी असली माँ जिंदा होती वो कितनी खुश होती।
इसका वो कहना था, उस औरत ने सीने पे हाथ रखा, हाय इन्ना लिल्लाह, क्या, और लेटी दम दे दिया उसने। दिलों के ज़िंदगी से गुजार दी है वो, उससे फिर भी उसको अपनी असली माँ ही याद आई जो जन्म देते मर गई थी उसको। वो उसकी सारी ज़िंदगी की पूरी कुर्बानियाँ सब फरामोश कर दी है। ऐसा भी होता है भाई, दिलों के मामले बड़े अजीब होते हैं। सोच समझ के बच्चे लेना किसी के गोद में, ठीक है। नेशनल ज्योग्राफिक पे आप भी देखते होंगे, जानवरों के बारे में, परिंदों के बारे में फिल्में देखते होंगे, और ये एक एक फिल्म उनकी बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। शिकार के दौरान एक दो वाक़यात मेरे साथ भी ऐसे हुए कि अगर मेरे पास कैमरा होता तो वो मेरी फिल्म यकीनन बहुत पैसों में फ़रोख्त होती। लेकिन मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ, ज़माने में कैमरा भी आम नहीं होता था, आम कैमरा भी था। झम्पीर 1958 से मैं जाता हूँ वहाँ शिकार खेलने। स्कूल के ज़माने मैट्रिक में से जब गया था, जब से आज तक मेरा सिलसिला वहाँ है। 1960 के आसपास की बात है। सौल मछली का शिकार हम खेलते थे, और सौल मछली का शिकार आम तौर पे सुबह पोप फजर के बाद शुरू होता है या शुरू रात में होता है। 24 घंटे वहाँ रहते थे, जाके हम रहते हैं, आज भी रहते हैं वहाँ जाके। तो सुबह सवेरे हम शिकार खेलते हैं। तो ये उस वक्त मैं स्कूल के ज़माने की बात है, मैं रात का पहुँचा हुआ था। सुबह सुबह हमने डोरियाँ फेंकनी शुरू करी, तो मेरे पास मुकामी एक आदमी आके बैठ गया। उसने मुझे दूर दिखाया, तकरीबन 200-150 गज दूर पानी में हलचल मच रही थी। उसने कहा ये सौल मछली है, अपने बच्चों को फीड कर रही है, ऊपर ला के है। वो बात कर ही रहा था, इतनी देर में एक परिंदे ने जंप मारी, और जिस वक्त वो जंप मार के उठा तो उसकी चोंच में तकरीबन उस वक्त के हिसाब से 1 पाव से के लगभग दार का जो बच्चा था उसके मुंह में था। उठते उठते उसने चोंच सीधी कर, चोंच में सीधा किया और निकल गया। दोबारा फिर आया, फिर एक बच्चा ले गया। अब हम शिकार भूल के वो देख रहे थे कितने बच्चे खाएगा ये। तीसरी बार जब जंप मारी है, क्या टाइमिंग थी उस मछली की, तकरीबन 3-4 किलो की मछली होगी उसकी, बच्चों की माँ। उसने जैसे परिंदे ने डाई मारी है, इधर से वो मछली ने जब निकल के हवा में उड़ी है, और हम कदरे करीब आ चुके थे हमारे वो बच्चे। हमने बड़ा साफ देखा कि उसने उड़ के बड़ी सफाई से उसके पंजे पकड़े और पानी में ले गई। उस मुकामी कहने लगा, साहब ये परिंदा तो गया, अब नहीं, इसको मार के छोड़ेगी वो। और वाकई वो परिंदा ऊपर नुमाया नहीं हुआ। और सबसे बड़ा शिकारी कौन है दुनिया में? इंसान है। अब हम बैठे हुए थे, देखते देखते हमने देखा वो बच्चे और हमारी तरफ करीब आ गया अपनी माँ के साथ। उस मुकामी आदमी ने कहा, साईं मंडक लगाओ, फ़ौरन फेंको। मैंने जनाब मंडक कांटे में लगा के जैसे ही फेंका, बड़ा शिकारी इंसान ही है ना, इधर मेंढक गिरा, उसी माँ ने बच्चा जो लपक के उसको मुंह में लिया तो काटा हलक में उसके। 2-3 मिनट में मछली वो बाहर, बच्चे तितर उतर। हम शिकारी, हमारे पेट में उतर गया बेचारा सौल वो। लेकिन वो जो सीन था आज तक नहीं भूला हूँ। इसकी एक्यूरेसी थी जो परिंदे के साथ को पकड़ने की, वो नाकाबिल यकीन थे। चलिए फिर और कुछ सुनाते हैं आपको। अच्छा जी, अब चलिए कुछ ज़रा मज़ाक की बात हो जाए। और ये मज़ा नहीं है जो सुना रहा हूँ, ये हकीकत है। ट्रेन में 6 फर्स्ट क्लास स्लीपर में 6 अफराद सफ़र कर रहे थे। 4 दोस्त थे, 2 अलग अलग मुसाफिर थे। वो 4 सफ़र दायरे 20-22 घंटे का सफ़र होता है कराची से लाहौर का। तो उसमें 4 लोग, दोस्तों में से एक दोस्त की आदत थी बहुत ज़्यादा, वो अपने को मालदार, बड़ा पोस्ट कर रहा था, बहुत पैसे वाला हूँ, बड़ा हूँ, जैसे जुद्दे पुश्ती पैसे वाला है। बातचीत चल रही थी, थोड़ी देर के लिए वक्फा हुआ बातों का, तो वो एक साहब बैठे थे मेरे जैसे, सबक देने वाले, समझने वाले, देखने वाले, जैसे भी कह लें। उन्होंने मेरे से पूछा ये कौन साहब है? उन्होंने कहा बहुत बड़ा कारोबारी है, बहुत बड़ी पार्टी है। कहने लगे यार थोड़ा सा मैं इनसे तफरीह ले लूँ, आप मेरा साथ दोगे? बोले कैसी? उन्होंने कहा ज़बानी। बोला ठीक है। बात हो गई, फिर वो सिलसिला शुरू हुआ बातचीत। तो वो साहब ने कहा उनसे जो बहुत पैसे वाले थे, भाई आपकी बातों से तो लगता है आप समझते हो अपने बहुत पैसे वाले, लेकिन अगर मैं साबित कर दूं कि चंद दिन पहले ना आपके तन पे कपड़ा था ना पैर में जूती थी, तो आपको क्या तासुर होगा? वो तो साहब उतर गया, बड़े क्या बात करते हो, क्या बात करते हो।
उन्होंने कहा देखिए मैं साबित करूँगा और आप इकरार करोगे हाँ कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। फिर बोले जो बोलो शर्त लगाने को तैयार। उन्होंने कहा लगाओ शर्त। उन्होंने कहा जी मैं अगर हार गया तो आपको दूंगा 1000 रुपये, आप नहीं, आप हार गए आप दोगे 10,000 रुपये, आप बड़े पैसे वाले। बोला डन, हो गया हो गया। उन्होंने कहा जी साथियों से कहा भाई गवाह हो जाओ भाई, देखो हमारी इनकी डील हो गई है, मैं सवाल करूँगा जवाब सही देना है इन्होंने, और इनके जवाब में ही इनका मेरे सवाल का जवाब होगा। उन्होंने कहा पूछे जी पूछे। उसने कहा भाई आप नमाज कितनी नमाज़ें पढ़ते हो? बोला मैं जुम्मे के जुम्मे तो लाज़िम पढ़ता हूँ। बोले जुम्मे को आपने नमाज़ पढ़ी थी? बोला हाँ। किस वक्त गए थे नमाज में? बोला 1 से 2:30, 1 से 2। कहने लगी जब आप मस्जिद में से आके मेरी जूती थी? बोला नहीं। बोले लिखो लिखो। देखो ये 3 दिन पुरानी बात है, पैर में जूती नहीं थी इनके अभी, और ये कहते बड़ा पैसे वाला हूँ मैं। अच्छा भाई तुम नहाते कब? बोला रोज़ नहाता हूँ। टाइम क्या है नहाने का भाई? आम तो 9 बजे। कल नहाए थे? हाँ। लिख लीजिएगा 9 बजे इनके तन पे कपड़ा नहीं था जब नहा रहे थे। तो ये उसने खुद कबूला हाँ जी 9 बजे तन पे कपड़ा नहीं था। उन्होंने कहा लिख लो शरत, मेरे हवाले करो पैसे मेरे। चलिए जब लतीफ़ा समझ लें, ये जो समझ लें, दिल तो पिशावरी हो जाता थोड़ी देर के लिए। चलिए अगली फिर इंशाल्लाह आते हैं फिर बाद में। अल्लाह हाफ़िज़।